नमस्ते मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हिंदी लर्निंग चैनल पर आप सबका स्वागत है। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं सेतु अभ्यास दिन है 32वां। क्षेत्र है श्रवण भाषण। कौशल तथा क्षमता है मौखिक भाषा विकास और संबोध दिया गया है कविता गीत। बच्चों, यहाँ पर जो कविता दी है वह कविता 7वीं कक्षा की कविता है और वह हम चलते सीना तान के डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित यह कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने समता, बंधुता, श्रम एवं देश प्रेम की भावना को महत्व प्रतिपादित किया है। तो बच्चों, यहाँ देशभक्ति पर कविता है। हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए अनेक क्रांतिकारकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है और उसे स्वतंत्र किया है। इस देश का स्वातंत्र्य अबाधित रखने के लिए हमारे देश के सैनिक चारों पहर सीमाओं पर प्रहरा देते हैं। तो इस देश को हमारे पुरखों ने गुलामी से मुक्त किया है। ऐसे कई देशभक्त और क्रांतिकारक हैं। तो क्या आप कुछ देशभक्त और क्रांतिकारकों के नाम बता सकते हैं? हाँ, तो देखो, देशभक्त क्रांतिकारक, बहुत से क्रांतिकारकों ने देश को आज़ादी के लिए काम किया है। जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक जी है, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, सावरकर, महात्मा गांधी जी, ऐसे कई देशभक्त और क्रांतिकारक हैं जिन्होंने देश को आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। और आज भी इस देश को आबाद रखने के लिए, इस देश का स्वातंत्र्य आबाद रखने के लिए हमारे देश के सैनिक क्या करते हैं? देश की सीमाओं का रक्षण करते हैं। तो यह सैनिक क्या कहते हैं? देखो, देश के सैनिक, देश के प्रति उनकी भावना क्या है, ये भावना इस कविता में कवि ने व्यक्त की है। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तट वन मरुस्थल मैदानों से हम आए। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। हिंदुस्तान के जिसके मिट्टी में हम खेले खाए हैं, कर जिसकी रजकण हमको ममता समता से अपनाए हैं। कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकण के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अनगणित शीश कटाए हैं। हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। बच्चों, यहाँ पर 3 परिच्छेद ही कविता के दिए हुए हैं। आगे के 2 परिच्छेद यहाँ पर नहीं दिए हैं, आगे उसका अध्ययन करना होगा। तो यह जो कविता के 3 परिच्छेद दिए हैं, उन परिच्छेदों में यह भारत के सैनिक क्या कहते हैं देखते हैं। हमारा भारत के सैनिक कहते हैं कि हमारे धर्म भले ही अलग है, हमारी जातियाँ अलग है, हमारे वर्ण अलग है, हम अलग भाषाएं बोलते हैं, हम अलग अलग प्रांतों से आए हैं। कोई पर्वतीय क्षेत्र से आया है, कोई सागर तटीय क्षेत्र से आया है, कोई रेगिस्तान से आया है, तो कोई मैदानी प्रदेश से आया है, परंतु हम सब भारतीय सेना की वर्दी में सजे हिंदुस्तानी हैं। हमें अपने भारतीय होने का गर्व है। हम भारत माता के सपूत हैं
और हम बड़े गर्व से सीना तान कर चलते हैं। तो बच्चों, यहाँ भारत के सैनिक अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग प्रदेशों से आए हुए हैं, उनकी अलग अलग भाषाएं हैं, और फिर भी वे जब फौजी वर्दी पहनते हैं तो फौजी वर्दी पहनते हुए वे एक ही वेश में दिखाई देते हैं। और वे कैसे होते हैं? हिंदुस्तान के होते हैं, और वे अपने आप को भारत माता के सपूत होने का गर्व महसूस करते हैं, और वे कहते हैं कि हम भारत माता के बेटे हैं। हमेशा हम गर्व से सीना तान के चलते रहते हैं। आगे देखो कवि क्या कहते हैं। अपने देश की जिस मिट्टी से, हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रजकण हमको ममता समता से अपनाए हैं। कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकण के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। अपने देश की जिस मिट्टी से हमारा पालन पोषण हुआ है, समानता से हमें पाला है, जिस मातृभूमि की मिट्टी में हम खेल कूद कर बड़े हुए हैं, जिस मिट्टी ने हमें अपनी गोद में ममता और समता से पाला है, हमें उस पवित्र मिट्टी का कर्ज चुकाना है। उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम भारत माता के सपूत हैं, हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं। देखो, यह हिंदुस्तान के सैनिक कहते हैं कि हमने इस मिट्टी में जन्म लिया है, इस मिट्टी में हम खेल कर बड़े हुए हैं, खेल कूद कर बड़े हुए हैं, इस मिट्टी का अन्न जल सेवन किया है, यहाँ की हवा हमने खाई है, और यहाँ से ही हमारा पालन पोषण हुआ है। एक माँ की तरह इस धरती ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, और माँ की ममता का कर्ज हमें चुकाना होता है। जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ की दूध का कर्ज चुकाता है, उसी तरह एक बच्चा अपने जन्मभूमि का कर्ज भी चुकाना चाहिए। और यह भारत का सैनिक कहता है कि हम क्या करते हैं? उस रजकण के एहसान के कर्ज चुकाने वाले हैं। रजकण यानी मिट्टी के कण। रजकण का अर्थ क्या है? मिट्टी के कण का अर्थ है कि जिस मिट्टी ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, उस मिट्टी के एहसान हम पर है, और उस मिट्टी के एहसानों के खातिर हम भारत माता की रक्षा करने के लिए सदैव तैयार है। हम कभी भी उस पर आँच नहीं आने देंगे, उसकी हमेशा रक्षा करते रहेंगे। हम भारत माता के बेटे हैं, हमेशा सीना तान कर ही चलते हैं। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अनगणित शीश कटाए हैं। हम रखवाले पौरुष वाले, उसके गौरव मान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। देखो, जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं। सदियों यानी पुराने ज़माने से, शताब्दियों से, कई शताब्दियाँ हो चुके हैं, लेकिन हमारे कई शताब्दियों से हमारे पूर्वजों ने जिस भारत माता के चरणों में अपने परिश्रम रूपी पुष्प चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा के लिए न जाने हमारे कितने पुरखों ने हंसते हंसते अपने शीश कटा दिए हैं। पुरखे यानी क्या? पूर्वज, हमारे पूर्वजों ने हंसते हंसते अपने शीश कटा दिए हैं। हम उसी भारत माता के गौरव और सम्मान के रक्षक हैं। हमारे हृदय में साहस की कमी नहीं है। भारत माता के सपूत हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं। यह बात भारत माता के सैनिकों ने कही है। वे कहीं भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। देश की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। तो यहाँ पर यह कविता यहाँ समाप्त होती है। आगे इस कविता पर आपको क्या करना है? देखो, इस कविता के माध्यम से ही आपको अपनी पसंद की एक कविता की 4 पंक्तियाँ लिखनी हैं। आपकी पसंद हिंदी में ही होनी चाहिए। हिंदी की कोई ऐसी पसंद की कविता की 4 पंक्तियाँ लिखनी है। साथ ही साथ इस कविता का आशय अपने शब्दों में लिखना है। मैंने अभी आपको इस कविता का आशय समझाया है, उसी प्रकार आपको क्या करना है? कविता का आशय लिखना है। साथ ही साथ यहाँ पर देश प्रेम वाली 4 पंक्तियों की कविता
लिखनी है। यह कविता आप तैयार करें। 4 ही पंक्तियों की एक कविता आपको तैयार करनी है। और अगला प्रश्न है, शालेय प्रतिज्ञा का अनुलेखन करना है। शालेय प्रतिज्ञा अपने पाठ्य पुस्तक में होगी। उस प्रतिज्ञा का क्या करना है, आपको उसका अनुलेखन करना है, देखकर लिखनी है कविता। तो यह प्रश्न आपको यहाँ पर लिखने हैं। यहाँ हमारा 32वां दिन समाप्त हो जाता है। दिन है 33वां। यहाँ क्षेत्र है श्रवण भाषण, और कौशल तथा क्षमता है मौखिक अभिव्यक्ति, संबोध है श्रवण कौशल्य। यहाँ एक परिच्छेद दिया गया है। इस परिच्छेद को आपको क्या करना है, आदर्श वाचन करना है। देखो मैं पढ़ती हूँ, आप अपने घर में इसे पढ़कर देखें। हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। वह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। अब किस समय, किसके सामने, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं, उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। तो बच्चों, इसी प्रकार आपको क्या करना है, बलाघात का उतार चढ़ाव के साथ इसका वाचन करना है। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। हमारे मुख से उच्चारित शब्द क्या दर्शाते हैं। यहाँ सुख हुआ है, आपको क्या करना है, मुख से, हमारे मुख से उच्चारित शब्द क्या दर्शाते हैं। तो यहाँ पहली पंक्ति में ही उसका उत्तर है, हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं। इस प्रकार का इसका उत्तर है। एक गलत शब्द से क्या होता है, तो देखो इसका भी उत्तर इसी परिच्छेद में है। एक गलत शब्द से क्या हो सकता है, हमारे वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। या इसका उत्तर है, शब्दों का प्रयोग कैसे सीखा जा सकता है। शब्दों का प्रयोग कैसे सीखा जा सकता है, इसका उत्तर है, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, अब किस समय, किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा सीखा जा सकता है। यह इसका उत्तर है। और चौथा प्रश्न है, अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग कैसा होता है। यहाँ लास्ट पंक्ति जो है वो इसका उत्तर है, अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। ये 4 प्रश्नों के उत्तर इसी परिच्छेद में दिया गया है। इस पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, देखो देखते हैं। यहाँ सस्वर कौशल्य की विधियाँ दी गई है। सस्वर वाचन, कहानी वाचन, भाषण विधि, कविता वाचन, गद्य परिच्छेद वाचन और वीडियो क्लिप, ये श्रवण कौशल्य की विधियाँ हैं। इन विधियों को आपको हमेशा लिखना चाहिए और श्रवण भी करना चाहिए। श्रवण कौशल्य विकसित करने की साहित्य सामग्री यहाँ पर दी गई है। वहाँ ग्रामोफोन है, रेडियो है, दूरदर्शन है, चलचित्र है, टेप रिकॉर्डर है और कंप्यूटर भी श्रवण कौशल्य को विकसित करने का साहित्य बताया गया है। यहाँ अभ्यासकरों में एक परिच्छेद दिया गया है और उस पर प्रश्न तैयार किए हैं। वन राष्ट्र की संपत्ति होती है। महाराष्ट्र में अलग अलग प्रकार के वन हैं। उनमें छोटे बड़े वृक्ष होते हैं। आम, जामुन, साग, मोह, बरगद, नीम तथा बेर जैसे वृक्ष भी होते हैं। साग की लकड़ी मजबूत होती है। आम को
राज्य का वृक्ष माना जाता है। वनों में बाघ, शेर, हाथी, हिरण, लोमड़ी, खरगोश आदि प्राणी होते हैं। शेर जंगल का राजा माना जाता है। मोर, तोता, मैना आदि पंछी वनों में होते हैं। मोर को पंछियों का राजा माना जाता है। उसे राष्ट्रीय पक्षी यह सम्मान मिला है। महाराष्ट्र में भीमाशंकर वन है। यहाँ शेकरू नाम का प्राणी होता है। इसे अपने राज्य का प्राणी माना जाता है। भीमाशंकर ने भीमा नदी का उगम होता है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं, उसके उत्तर परिचित में देखकर लिखने हैं। किस वृक्ष की लकड़ी मजबूत होती है? इसका उत्तर क्या है? साग वृक्ष की लकड़ी मजबूत होती है। राष्ट्र की संपत्ति किसे माना जाता है? राष्ट्र की संपत्ति किसे माना जाता है? जो वनों में वृक्ष है, अलग अलग प्रकार के वन राष्ट्र की संपत्ति होती है, इसे वनों को राष्ट्र की संपत्ति माना गया है। भीमा नदी का उगम कहाँ हुआ है? भीमाशंकर से भीमा नदी का उगम हुआ है। प्रश्न एक शब्द में उत्तर लिखना है। राज्य का पक्षी कौन सा है? शेकरू। राज्य का पक्षी कौन सा है? शेकरू। राज्य का वृक्ष कौन सा है? आम। आम यह क्या है? राज्य का वृक्ष माना गया है। और राष्ट्र का पंछी है मोर और जंगल का राजा शेर होता है। जंगल का राजा कौन है? शेर जंगल का राजा माना जाता है। आओ सृजन करें में आपको क्या करना है? दूरदर्शन पर किसी कलाकार का साक्षात्कार सुनना है और उसे कक्षा में सुनाना है। छात्रों से किसी समारोह का वर्णन कक्षा में सुनाना है। यूट्यूब पर संत कबीर के दोहे सुनने हैं तथा संत कबीर के 5 दोहे आपको लिखकर लाना है। दादी माँ का परिवार यह कहानी सुनना है और उसकी चर्चा करनी है। दीक्षा ऐप पर यह दादी माँ के परिवार की कहानी है, वह आपको सुननी होगी। कठपुतलियों का वीडियो भी देखना है। तो यहाँ पर हमारा 32 और 33वां दिन समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।